हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों को पढ़ते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के गणित विषय के क्लास 8 के गणित विषय के चैप्टर 7 को, अध्याय 7 को हम इसमें एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। ठीक है। हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुका है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बट्टा होता क्या है। ठीक है। तो देखिए बट्टा क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए अंकित मूल्य, अगर हम कोई भी सामान दुकान में खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ मूल्य लिखा रहता है। ठीक है। उस मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे 100 का सामान, उस पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार आपको क्या करता है, यही सामान आपको 80 रुपया में देता है। ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना था? 100, और दिया कितना में? 80 रुपया में। ये क्या क्या 20 रुपया का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। तो यही 20 रुपया क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाता है। ठीक है ना। तो 20 रुपये का क्या दिया इसमें? बट्टा दे दिया, छूट दे दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये अंकित मूल्य था, और ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। मतलब 80 रुपया में हम इसको खरीदे तो ये दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। तो ये जो छूट मिला यही बट्टा कहलाता है। तो देखिए बट्टा का डेफिनेशन क्या होता हो जाएगा, समझिए इसको। अंकित मूल्य पर दी जाने वाले अंकित मूल्य पर दी जाने वाले छूट को बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। अर्थात बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे कोई बट्टा बराबर, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। यहाँ अंकित मूल्य कितना था? 100, और विक्रय मूल्य कितना था? 80। तो यही हमारा क्या कहलाया? बट्टा कहलाया। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बट्टा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा गुने 100, और बट्टा में क्या हो जाएगा? ये अंकित मूल्य। बट्टा गुने 100 और बट्टे में अंकित मूल्य हो जाएगा ये बट्टा प्रतिशत बराबर। आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे, ये आपके अध्याय में चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बट्टा क्या होता है, तो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को ही हम क्या बोलेंगे? बट्टा कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में आपको समझना है बिक्री कर क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, और माल एवं सेवा कर जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि इसको जीएसटी कहते हैं। ठीक है। तो ये बिक्री कर और ये वैट है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है और एक एकीकृत केंद्रीकृत कर ले आया गया है जिसको हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है। तो आपको इसे निकालना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि ये सब होता क्या है। तो समझिए एक चीज, कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पर हम सरकार को क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। और यही टैक्स टैक्स क्या कहलाता है? बिक्री कर कहलाता है, कर कहलाता है। ठीक है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे, जब हम कोई वस्तु जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो तो सरकार द्वारा उस वस्तु पर सरकार द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया टैक्स या फिर कर लगाया गया कर
बिक्री कर कहलाता है। तो उस वस्तु पे लगाया गया कर क्या कहलाएगा? बिक्री कर कहलाएगा। ठीक है, बिक्री कर कहलाता है। इसे वस्तु की कीमत पर प्रतिशत के हिसाब से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए। तो दो चीज आपने समझ गया। पहला, बट्टा कैसे निकाला जाता है, और दूसरा, कर कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, वो कर क्या होता है। तो ये जो कर होता है, जैसे हम कोई वस्तु को 100 रुपया में तो खरीदते हैं, खरीदने के साथ साथ इसमें हम अतिरिक्त कर भी देते हैं। ठीक है, सरकार को। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? वस्तु कर कहलाता है, जीएसटी कहलाता है, वैट कहलाता है। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 7.2। इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जींस और दो कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850 रुपये को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला हमें क्या दे दिया है? एक जींस ले रहे हैं नहीं, तो जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक कमीज, यहाँ दो कमीज ले रहे हैं और प्रत्येक कमीज की कीमत कितना है? 850 रुपया। तो एक कमीज की कीमत कितना हो जाएगी? एक कमीज की, एक कमीज की का एक कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना है? 850 रुपया। तो यदि हम दो कमीज ले लेते हैं, दो कमीज का अंकित मूल्य, दो कमीज का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 850 गुने दो, 8 दूना 16, एक 1700 रुपया हो जाएगा। दो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1700 रुपया। अब हम क्या करते हैं, देखिए जीन्स लेते हैं 1450 रुपया में और दो कमीज लेते हैं 1700 रुपया में। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल अंकित मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुल अंकित मूल्य बराबर, कुल अंकित मूल्य बराबर 1450 अजोड़ 1700। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3150। कुल अंकित मूल्य हमारे पास कितना आ गया? 3150। और इसमें बट्टा भी लगता है। कितना का बट्टा लग रहा है जी? 10 का। नहीं, एक सेकंड, देखिए कुल अंकित मूल्य कितना आ गया? 3150 रुपया। ठीक है, और इसमें हमें बट्टा कितना देना, बट्टा कितना मिलता है जी? 10% का बट्टा मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बट्टा निकालें तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा जी? बट्टा बराबर कितना है? समान टोटल का अंकित मूल्य 3150 रुपया, 3150, और इसका क्या हो जाएगा? 10%, यानी कि 3150 गुने 10 और बटा में कितना हो जाएगा? 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, यानी कि 315 रुपया हमारे पास क्या आ गया जी? बट्टा आ गया। तो ग्राहक को 315 रुपया का छूट मिलेगा, यानी कि ग्राहक को कितना देना होगा? तो ग्राहक को, ग्राहक को देना होगा कितना? 3150 और माइनस 315, जब हम इसमें से घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2835। यानी कि ग्राहक को कितना रुपया देना पड़ेगा? एक जीन्स और दो शर्ट लेने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2835। चलिए पहले दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य कितना है? 1300 रुपया है, सॉरी 13,000 रुपया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? पहले प्रश्न देख लिए। 13,000 रुपया है और 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए टेलीविजन का मूल्य कितना है जी?
टेलीविजन टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है टेलीविजन का मूल्य। ठीक है। और इस पर बिक्री कर कितना लग रहा है जी? बिक्री कर लग रहा है 12%। ठीक है। तो बिक्री कर कितना हो जाएगा? बिक्री कर बराबर 13,000 और इसका 12%, यानी कि 13,000 गुने 12 और बटा में 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 130 गुने 12, यानी कि 1560 रुपया। ठीक है, ये बिक्री कर हो गया। ठीक है ना। और ये बिक्री कर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो हम टेलीविजन का मूल्य 13,000 तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये बिक्री कर ही भी देना पड़ेगा। तो हमें कुल कितना पैसा देना पड़ेगा? कुल भुगते राशि, कुल भुगते राशि बराबर हो जाएगा कितना? ये 13,000 तो देना ही पड़ेगा, और इसमें प्लस हो जाएगा 1560 रुपया। तो 13,000 में जब 1560 हम जोड़ देंगे तो ये 14,560 रुपया होगा। कुल इतना राशि देना पड़ेगा किसको? दुकानदार को। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स मतलब दो पहिया जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर 1,600 रुपया इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, और इस पे हमें बट्टा कितना मिलता है जी? 20% बट्टा मिलता है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे तो हमें निकालना है ना जी, अंकित मूल्य हमें निकालना ही है। ठीक है, तो अंकित मूल्य बराबर हमने मान लिया कितना? x। ये अंकित मूल्य x है, और 20% का इस पे बट्टा मिलता है। तो बट्टा बराबर कितना हो जाएगा जी? अगर हम बट्टा निकालते हैं तो बट्टा बराबर इसी x का ना 20% बट्टा होगा। तो जब x का 20% निकालेंगे ना, यानी कि x गुने 20/100, इससे ये कट जाएगा 5 में, यानी कि ये हो जाएगा कितना? x/5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बट्टा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कुल कितना राशि उसको देना पड़ेगा, तो कुल भुगतान राशि कितना हो जाएगा जी? अंकित मूल्य में से अगर हम ये बट्टा को घटा लेते हैं तब तो 1,600 रुपया में इसको मिला होगा। तो उस कुल भुगते राशि, मतलब वो दुकानदार को कितना राशि दिया था? 1,600 रुपया। तो भुगते राशि बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x/5, यानी कि कुल मूल्य में से अगर हम बट्टा घटा देते हैं तो ये इतना पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 5x माइनस x बटा में ये हो जाएगा 5, यानी कि 4x बटा में ये हो जाएगा 5, कुल भुगते राशि। ठीक है, और यही कुल भुगते राशि कितना है? 1,600 के बराबर है। नहीं, कितना देता है वो? 1,600 रुपया देता है। तो 4x/5 बराबर कितना हो गया? ये 1,600। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1,600, और ये बटा में है नहीं, ये ऊपर इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा 5, और ये गुना में है तो नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। फिर हम इसको काट देंगे। तो अगर हम इसको काटते हैं कितना से? 4 से काटते हैं तो 4 × 4 = 16, यानी कि 400, और 400 × 5 x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। और यही आपने अंकित मूल्य बाना था, और यही अंकित मूल्य निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5,400 रुपया में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, कि माना कि हेयर ड्रायर का मूल्य, ठीक है, वैट सहित कितना है? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं।
माना कि हेयर ड्रायर की कीमत या फिर मूल्य बराबर कितना हो जाएगा जी, एक्स मान लिया हम। और ये एक्स क्या है, वैट सहित है, वैट सहित। ठीक है, तो इसमें कितना वैट लगता है जी, वैट रहित हो जाएगा, ये वैट रहित है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वैट नहीं लग रहा है। ठीक है, हेयर ड्राई की कीमत कितना, एक्स रुपया है, और इसमें हमको 8% का टैक्स लगता है, यानी कि एक्स गुने 8/100। ये क्या लग रहा है जी, टैक्स लग रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8x बटा में ये 100, ये क्या क्या लग गया, टैक्स लग गया। ठीक है, चलिए, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टैक्स सहित, वैट सहित, वैट सहित मूल्य, इसी टैक्स को वैट भी बोलते हैं। ठीक है ना, वैट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8x/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस 8x/100, यानी कि 108x/100, ये क्या हो जाएगा, ये वेट सहित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, वेट सहित मूल्य हो जाएगा, और वेट सहित मूल्य कितना दे दिया, 5400 रुपया, यानी कि 108x/100 बराबर ये हो जाएगा कितना, 5400। ठीक, अब हम इसको काट देंगे। ओके ना, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना मतलब में, 18 से काटें तो, सॉरी एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, और देखिए, अगर x बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5400 गुने 100, और ये 108 बटा में आ जाएगा, तो बटा में 108। अब हम इसको काटते हैं कितना से, 18 से। ठीक है, तो 18 छक 78 से, 18 तिहाई 54, यानी कि 300। फिर हम इसको काटते हैं 6 से, तो 6×5 = 30, यानी 50 मतलब में। तो 100 बराबर कितना आ गया, 50 गुने 100, यानी कि 5000। 5000 आ गया एक्स बराबर, और यही आपको निकालना था। ठीक है, आपको क्या निकालना था, उसका मूल्य, वेट जोड़ने से पहले। तो उसका वेट जोड़ने से मूल्य कितना हो जाएगा, 5000। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया है हमको, जीएसटी की दर, जीएसटी की दर कितना है, 18% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे अंकित मूल्य। तो माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य बराबर एक्स। ठीक है, तो जीएसटी कितना कट जाएगा जी, एक्स का 18%, यानी कि 18/100, 18x/100, ये कट जाएगा। ठीक है, और अगर हम अंकित इसमें जीएसटी को सम्मिलित कर लेते हैं तो 1239 रुपये में बिकता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, एक्स है, और इसमें जीएसटी को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि 18x/100, तो ये कितना में बिका, 1239 रुपये में बिकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें x बराबर, तो ये x था, x प्लस 18x/100 बराबर कितना है, 1239। ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस 18x बटे 100 बराबर 1239। अब इसको जोड़ देंगे तो 118x/100 बराबर 1239 हो जाएगा। x बराबर 1239 गुने 100 और बटे में 118। ठीक, जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना मतलब में, इसका आधा हो जाएगा, 118 का आधा हो गया कितना, 59, और 100 का आधा हो गया 50। फिर जब हम 59 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना मतलब में, 21 मतलब में।
तो x बराबर कितना हो गया 21 गुने 50 और 21 को 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1050। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यही आपको निकालना था, उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो उस वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा 1239 रुपया। ठीक है, सॉरी, उस वस्तु का मूल्य रहा होगा 1050 रुपया और जब हम इसमें जीएसटी ऐड कर देंगे तो ये 1239 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही 5 प्रश्न था एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2 में यही आपके 5 प्रश्न थे। पांचों प्रश्न उम्मीद करते हैं आपने समझ गया होगा। यदि आप समझ जाते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।